हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हैप्पी फोर्जिंग्स आईपीओ को। दोस्तों, ये आईपीओ 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। 808 से 850 रुपए का कंपनी का प्राइस बैंड है। 17 शेयर्स कुल मिलाकर आपको मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये 1009 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग होगी बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। एंड डेफिनेटली दोस्तों डिस्कशन करेंगे इसमें कंपनी के बारे में इन डेप्थ की, कंपनी किस प्रकार की है, कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, 1979 में कंपनी ने अपना कारोबार स्टार्ट किया था। हैप्पी फोर्जिंग्स दोस्तों एक इंडियन मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइजिंग है, मतलब कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है हैवी फोर्जिंग्स और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपनी का जो कारोबार है वो मशीन रिलेटेड है। अब कंपनी देखिए इसमें मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन करती है, टेस्ट करती है वेरियस प्रोडक्ट, जिसमें क्रैंकशैफ्ट्स, फ्रंट एक्सल कैरियर्स, स्टीयरिंग नकल्स, देन डिफरेंशियल हाउसिंग्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स, पिनियन शेफ्ट्स, सस्पेंशन प्रोडक्ट्स, वॉल्व बॉडीज और डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कस्टमर्स को कैटर करती है। देखिए, इनके बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए आप देख लीजिए कंपनी करती क्या क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी को समझना हो इजीली तो उनकी वेबसाइट पे आ जाइए। तो देखिए कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। क्रैंक शेफ्ट्स ये होता है, देन दोस्तों ट्रांसमिशन पार्ट्स कंपनी बनाती है, देन उसके बाद दोस्तों स्टीयरिंग नक्कल, रेलवे पार्ट्स कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, फ्रंट एक्सल कंपोनेंट्स कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, डिफरेंशियल केसेस, ये देखिए सारे सारे कंपनी के आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली देखिए इस तरीके से कंपनी कारोबार करती है। बहुत बढ़िया जगह जगह पे दोस्तों कंपनी आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी के कामकाज किस कौन कौन से सेगमेंट्स में ये आप देख सकते हैं। ऑटोमोटिव है, रेलवे लोकोमोटिव है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग एंड पावर जनरेशन है, ऑयल एंड गैस है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग है। ग्लोबल प्रेजेंस अगर आप कंपनी का ढूंढने जाएंगे तो कहाँ कहाँ पे आप खुद नोटिस कर सकते हैं। मैक्सिको, ब्राज़ील, पोर्टुगल, देन साउथ अफ्रीका, फिर दोस्तों जर्मनी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इधर इधर कंपनी भी आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल कंपनी जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इंजीनियरिंग लेड मैन्युफैक्चरर है, कॉम्प्लेक्स एंड सेफ्टी क्रिटिकल हैवी फोर्ज और हाई प्रिसीजन मशीन्स कंपोनेंट्स इंडिया के अंदर। तो अगर आपने साफ साफ समझ लोगे कि कंपनी का कारोबार क्या है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस है तो डेफिनेटली उसके स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस भी है। तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो जैसे आपको मैंने अभी बताया, ये फोर्थ लार्जेस्ट इंजीनियरिंग लेड मैन्युफैक्चरर है, कॉम्प्लेक्स और सेफ्टी क्रिटिकल और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स का, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 40 ईयर्स। दोस्तों, ये दूसरी कंपनी है, मतलब ओनली द सेकंड कंपनी इन इंडिया टू हैव 14,000 टन फोर्जिंग प्रेस एंड अमॉन्ग 4 कंपनीज इन इंडिया दैट पॉजेस अ 8,000 टन फोर्जिंग प्रेस एज ऑफ 31 मार्च 2023। तो यानी कंपनी की कैपेसिटी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, FY23 में कंपनी ने 43.6% इनका रेवेन्यू डिराइव किया था फ्रॉम द ऑटोमोटिव सेक्टर, और बाकी का जो रेवेन्यू था वो आया था नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर से। लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप है, मतलब इनका जो 75% रेवेन्यू है, जो इनकी सेल्स आती है, वो आती है उन कस्टमर्स से जिनके साथ कंपनी का रिलेशन है लास्ट 10 सालों से। यानी कंपनी का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। पांचवा ये कि डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है और 66 कस्टमर्स को दोस्तों कंपनी कैटर करती है। इसके अंदर दोस्तों FY23 में ऑटोमोटिव, ऑयल, गैस, पावर जनरेशन, रेलवेज और विंड टर्बाइन जैसे कस्टमर्स को आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने उन सबको कैटर किया है। ईवी के अंदर भी दोस्तों कंपनी का पेनिट्रेशन है और कंपनी का ये एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी इसके अंदर अपना ऑपरेशन चालू करेगी एज हैवी ड्यूटी व्हीकल्स विच कंटिन्यू टू यूज ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन, जो ICE होता है, और जो अल्टरनेट इंजन होता है जिसमें क्रैंकशाफ्ट्स लगते हैं, वो कंपनी करेगी। और बाकी कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड बढ़िया है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन ज़रूर जब बिजनेस चलता है तो कुछ ना कुछ रिस्क और थ्रेट भी है। तो रिस्क क्या है, जैसा भी आपने देखा इनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है और 75% ऑलमोस्ट रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है इनके टॉप 10 कस्टमर से। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, टॉप 10 में से 2 भी चले गए तो कंपनी का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर सकता है। दूसरा क्या है, कंपनी दोस्तों कंपटीशन फेस करती है जो इनके पीयर्स है, जिसमें भारत फोर्ज है, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन है, देन RK फोर्जिंग्स है, थिंक सूप है और अमेरिकन एक्सेल है और मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सारी जो इनकी कंपनीज है, जो पीयर्स है, उनसे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा आपको कह सकते हैं कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, कंपनी ने इनडेप्थनेस भी दोस्तों काफ़ी ऑकर की थी, मतलब जिनकी टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 259 करोड़ हो गई थी 31 अक्टूबर 2023 के अंदर। कंपनी दोस्तों हैज़ सिग्निफिकेंट पावर एंड फ्यूल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कंपनी ने ऑलमोस्ट 75 करोड़ तो पावर और फ्यूल पे ही दोस्तों यहाँ पर खर्च कर दिए थे FY23 में। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, मतलब कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स चाहिए होता है। 174 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने कैपेक्स किया था FY23 के अंदर। उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे कंपनी को एडिशनल फाइनेंसिंग नहीं मिल सकी। मतलब
कभी मान लीजिए इनको फाइनेंसिंग नहीं मिल सकी तो कंपनी के बिजनेस पे सीधा सीधा आपको इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। छठा क्या है दोस्तों, कंपनी का सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है क्रैंकशाफ्ट से। ऑलमोस्ट 46% का जो टोटल रेवेन्यू है वो उसी से बनता है। तो मान लीजिए कभी भी क्रैंकशाफ्ट में कोई अच्छा कॉम्पिटिटर आ गया जो इनका बिजनेस शेयर लेके छीन गया, मार्केट शेयर छीन गया, तो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ रिस्क है और कुछ पॉजिटिव्स है जिनके बारे में हमने बात करी। इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं दोस्तों। रेवेन्यू कंपनी का 590 करोड़ था 2021 के अंदर, वो 590.81 करोड़ से बढ़ के 866.11 करोड़ हुआ 2022 में। फिर दोस्तों रेवेन्यू इंक्रीज होकर 1202 करोड़ हुआ। और कंपनी ने दोस्तों 30 सितंबर 2023 के नंबर्स पेश करे हैं। अब ये हाफ ईयरली नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें दोस्तों कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए हैं 675 करोड़, यानी अगर इसी रेट से कंपनी चलती रही तो माना यह जा सकता है कि कंपनी फिर से 1200-1300 करोड़ के नंबर्स जो है वो पेश कर सकती है। प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का 86 करोड़ था 2021 में, फिर 142 करोड़ हुआ, यानी एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिली। फिर 208 करोड़ दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट हो गया, यानी एक और अच्छी खासी जंप देखने को मिली। और कंपनी ने अभी दोस्तों 119 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो इसका मतलब ये जरूर है कि दोस्तों कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर आप पिछले साल मतलब 866.11 करोड़ से बढ़ के 1202 करोड़ कंपनी का जब रेवेन्यू हो रहा है तो ऑलमोस्ट 38.81% का आपको रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। और वही जो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट है वो 142 करोड़ से 208 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 46.67% का जंप है। यानी हम कह सकते हैं कंपनी का जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होना स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी कंपनी के ऊपर बोरिंग अगर आप देखेंगे तो कंपनी की बोरिंग 153 करोड़ से 240 करोड़ हुई। फिर कंपनी ने अपनी बोरिंग को कम किया, 218 करोड़ पे लेके आए, लेकिन फिर 258 करोड़ पे दोस्तों कंपनी की बोरिंग आपको देखने को मिल गई है। तो ज़रूर बोरिंग्स बढ़ी है, बट ठीक है, कंपनी अपना आईपीओ लेकर क्यों आई है, यानी कंपनी उस पैसों से क्या करेगी, एक बार ये आप देख लीजिए। तो देखिए कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट तो ये है कि कंपनी को इक्विपमेंट, प्लांट और मशीनरी खरीदनी है और कुछ अपनी बोरोइंग्स का प्री पेमेंट करना है। कुछ सर्टेन इनके आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है, उसका कंपनी को प्री पेमेंट आपको करती हुई कंपनी नजर आ जाएगी। दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी 36.45 की प्राइस टू अर्निंग पे अपना आईपीओ लेकर आई है। 21.12% का दोस्तों इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 25% के आसपास का है, जो अपने आप में शानदार दिखता है। ईपीएस है 23.32 का। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है, क्या कंपनी की वैल्यूएशन सही है? तो देखिए 36.45 की प्राइस टू अर्निंग है। इसमें आप दूसरी कंपनीज को देखेंगे तो भारत फोर्ज 102 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन 43.92 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है। रामकृष्णा फोर्जिंग्स 49.36 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है। सोना BLW 85.56 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है। इसका मतलब ये दोस्तों साफ है कि जो कंपनी वैल्यूएशन लेकर आई है वो सही है। कंपनी ने काफ़ी जगह छोड़ी है अपने निवेशकों के लिए कि आप पैसा बना सकते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज तो हैप्पी फोर्जिंग्स दोस्तों काफ़ी बढ़िया नजर आता है। क्यों? बिकॉज ये 35 की प्राइस टू पे अवेलेबल है और बाकी कंपनीज आप नोटिस करेंगे तो 45, 50, 100 इधर इधर की प्राइस टू पे अवेलेबल है। तो हम अगर मोटा मोटा भी निकाले तो ये ज़रूर है कि कंपनी ने जगह तो छोड़ी है, अपनी वैल्यूएशन जो लाई है कंपनी वो अट्रैक्टिव लाई है, अट्रैक्टिव प्राइसिंग की गई है इनके द्वारा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि करना क्या चाहिए। अगर आप ग्रे मार्केट देखेंगे तो ग्रे मार्केट 420 रुपये के आसपास करेंटली चल रही है, पहले 460 चल रही थी जो ऑलमोस्ट हाई था। तो इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, मुझे जो लगता है कि इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए। अगेन अगर मैं वापस से कहूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूले आईपीओ में पैसा लगाने से पहले। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन भी होगा और लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी मुझे बुरी भी नहीं लगती है। तो दोनों के लिए ये आईपीओ बढ़िया नजर आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग क्या करने वाले इस आईपीओ के अंदर कमेंट सेक्शन में